एनसीपी में वर्चस्व की लड़ाई अब और तेज हो गई है। इसको लेकर अजित और शरद दोनों ही गुटों के बीच शक्ति परीक्षण देखने को मिल रहा है। जहां एक दिन पहले शरद पवार और अजित पवार गुट ने अलग अलग बैठकें बुलाई थी, जिसमें अजित गुट ने बढ़त हासिल की। 2 जुलाई को अजित के बगावत के बाद दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, जिसमें शरद पवार के सामने मुश्किलें बढ़ गई है। शरद पवार के सामने पार्टी, सिंबल और विधायकों को साधने की चुनौती है, जबकि अजित गुट को लगातार पार्टी, विधायकों और सिंबल पर दावा मजबूत करते देखा जा रहा है। इस बीच राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एनसीपी में बगावत की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। इसके हाईकमान तक को भनक नहीं लगने दी गई। यहाँ तक कि 30 जून को एक बैठक में अजित पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। दरअसल अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में दावा किया है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जानकारों की माने तो 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें लिखा गया कि आम राय से शरद पवार को हटाकर अजित पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, अजित गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। अजित पवार ने चुनाव आयोग के समक्ष दावा किया था कि पार्टी के विधायक दल और संगठनात्मक इकाई के सदस्यों के भारी बहुमत के साथ वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी 2 जुलाई को अजित पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने से 2 दिन पहले ही एनसीपी की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले जब 2019 में अजित पवार ने पहली बार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, तो उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तब अजित पवार के पास पार्टी के अंदर पर्याप्त समर्थन नहीं था। इस बार उन्होंने पहले वाली गलती दोहराए बिना चाचा शरद पवार को चारों खाने चित कर दिया है। अजित पवार की गुगली से इस बार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी क्लीन बोल्ड हो गए। 2 जुलाई को अजित की बगावत के बाद शरद पवार ने कहा था कि ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी ऐसी बगावत देख चुके हैं। उन्होंने अजित पर जमकर आक्रोश जताया था, लेकिन 3 दिन बाद ही उनके तेवर नरम पड़ते नजर आए। शरद पवार ने बुधवार को मीटिंग के बाद कहा कि अगर अजित किसी चीज से खुश नहीं थे तो बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था, मुझसे चर्चा कर सकते थे। वही नंबर गेम के मामले में अजित पवार चाचा से आगे निकलते दिख रहे हैं। बुधवार को बैठक में अजित पवार के समर्थन में 31 विधायक एकजुट हुए थे, जबकि 4 एमएलसी भी मीटिंग में शामिल थे। वही शरद पवार की बैठक में 13 विधायक और 4 सांसद ही इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।